Rahim, Assalamu alaikum. I hope you all fine. Now moving to the next topic, which is importance of data privacy. डाटा को प्राइवेट रखने की क्या हमारी जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम वो इतना ज़्यादा जो है वो हमारे लिए बहुत जो है वो ज़रूरी क्यों है कि हम अपने डाटा को प्राइवेट रखें. ठीक है. प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइजेस थ्रू द मैस कैलकुलेशन ऑफ डाटा. ओके. प्राइवेसी जो है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न होता है जहाँ पे आपका जो डाटा है एक ह्यूज अमाउंट में, एक ह्यूज कलेक्शन, मैस कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो मौजूद हो. तो वहाँ पे आपको अपनी प्राइवेसी कंसर्न जो है वो आपको शो अपना कंसर्न करवाना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है क्या वो जो है वो प्राइवेट है या नहीं है. Many organizations are keeping our data due to the computerized systems in place. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने पास डाटा जो है वो एक कंप्यूटराइज फॉर्म में एक डेटाबेस बना के रखती हैं जहाँ पे सारा डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है. उसके अलावा जो है हमें लगता है कि हमारे पास जो हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ वो उतनी ही एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बारे में है. हमारे बारे में हमारा नेम है, जिस तरह से हमारी अगर कोई यूज़र नेम है, आईडी है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उनके पास हमारा क्या क्या डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो उनके पास है. देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू देन यू थिंक. आपकी सोच से ज़्यादा है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड. और एक हॉस्पिटल के पास जो है वो आपका बर्थ रिकॉर्ड है. नादरा हैज़ योर फैमिली इंफॉर्मेशन. नादरा के पास जो है वो टोटल आपकी जितनी आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन होती है वो नादरा के पास होती है कि आपके घर के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वो आपके बच्चे कितने हैं आपके घर में, और बूढ़े कितने हैं, और क्या जो है वो आपका फैमिली जो है वो कितने मेम्बर्स हैं. तो ये सारा जो है फैमिली की इन्फॉर्मेशन जो है वो नादरा के पास होती है. अगर हम कभी सोचें कि नहीं हमारे पास किसी के सिर्फ नादरा के पास हमारा नेम और जो है वो आईडी कार्ड आईडी है, नहीं, ऐसा नहीं होता कि उनके पास उनके पास टोटल रिकॉर्ड होता है एक प्रॉपर. योर स्कूल हैज़ योर रिकॉर्ड. हमारे स्कूल के पास जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है, आपका नंबर होता है, आप जो है आपके गार्डियंस कौन हैं, और जो है वो आपका पूरा फ़ी का स्ट्रक्चर, किसने कितनी फ़ी जो है वो पे की है. तो ये सारा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है. BISC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, BISC वालों के पास जो है आपका पूरा जो है एकेडमिक रिकॉर्ड मौजूद होता है. पासपोर्ट ऑफिस, इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट के लिए भी आपको अपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, इफ़ यू हैव ईमेल अकाउंट्स. और जब हम ईमेल अकाउंट कोई क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है. ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स. ओके. ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो हमारे पास हैं, जिस तरह से हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास व्हाट्सएप है, ये हमारी सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जिनके पास हमारा डाटा जो है, जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास इंस्टा, फेसबुक और मल्टीपल जो है हमारे पास जो है वो सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके पास हमारा डाटा होता है कि हम लोग किस दिन जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन हमारे फ्रेंड के फ्रेंड का बर्थडे होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरा एक डेटाबेस जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद होता है. देयर आर कंपनीज इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर देन जस्ट योर नेम एड्रेस. और आपको पता है, मैंने आपको पहले बता चुकी कि कंपनीज़ के पास सिर्फ नेम एड्रेस वगैरह नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. बहुत बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ के बारे में. दे वांट टू नो वेयर यू हैव ट्रैवल्ड, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, हाउ ऑफन यू हैव बीन सिक. इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट देन डू यू बाय समथिंग एल्स विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, एंड मच मोर. कहने कि इतनी मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो कंपनीज़ के पास होती हैं कि जिस तरह से आपने कहाँ लास्ट टाइम ट्रैवल किया, और आपके अपने क्लोथ्स जो हैं वो आपने किस तरह के जो है वो आपकी वेयरिंग क्या है, और आप लास्ट टाइम जो है वो आप कब बीमार हुए थे, आपको क्या क्या जो है वो डिजीज़ हैं, और अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट जो है वो बाय किया है, ख़रीदा है, कोई चीज़ ख़रीदी है, और उसके साथ आपने कोई और चीज़ ख़रीदी है कि नहीं ख़रीदी है. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं तो वो आपसे जो है वो पूछते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग.
और वो हमसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो किसी सर्वे कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेके सर्वे कर रही होती हैं, तो उसके लिए वो इतने क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनकी सेलिंग, उनकी मार्केटिंग कैसे होगी प्रोडक्ट्स की, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्प्स देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल। अच्छा, अब उन्होंने कहा अगर आप अपने एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, पोटैटो क्रिस्प का पैकेट लेते हैं, तो उसके साथ आप एक ड्रिंक भी लेंगे, ठीक है। ये उन्होंने एक सर्वे किया है कि मोस्टली जो लोग चिप्स लेते हैं उसके साथ वो ड्रिंक भी जो है वो ज़रूर लेते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर आर शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज़ इट्स सेल। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉपिंग मॉल्स के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है कि जो बंदा जो है वो चिप्स लेगा तो साथ वो ड्रिंक भी लेगा। तो इफ़ इट इंट्रोड्यूस न्यू ऑफ़र्स ऑन बोथ पोटैटो क्रिस्प्स एंड ड्रिंक्स, तो फिर वो इस तरह से ऑफ़र्स जो हैं वो आप लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने देखे जो हमारे पास फ़ास्ट फूड चेन्स हैं, जितनी भी हमारे पास फ़ास्ट फूड के हमारे पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके पास यही इसी तरह से कि अगर किसी ने राइस ऑर्डर किए हैं तो वो उसके साथ जो है वो ज़रूर उसके साथ उसको बाकी चीज़ें, उसने किसी ने अरेबियन सैलड किया है तो उसके साथ उसको जो है वो जो चीज़ें उसके साथ रिक्वायर होंगी, अगर उसको उसके साथ हॉट शॉट्स चाहिए या जिस तरह से कॉम्बिनेशंस होते हैं कि अच्छा लोग इस तरह से जो है वो इन दोनों को चीज़ों को लेना पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो उसको कंबाइन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, एक ऑफ़र बन जाए। So a piece of information can flow from one place to another without an intimation. It is due to mass calculation of data. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो आपके पास होगा तो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन कहते हैं किसी भी नोटिस को, स्टेटमेंट को, अनाउंसमेंट को, तो आप इजीली अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। ओके, डू यू नो देयर आर सर्टन कंपनीज called data brokers that solely exist to collect, aggregate, buy and sell consumer information। अच्छा, कुछ कंपनीज़ वो हैं जो कि सिर्फ ये हमारे पास ये चीज़ें जो है वो उनके पास ये रिकॉर्ड होता है कि मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो क्या बाय करते हैं, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है कि एग्रीगेट क्या है, कि एवरेज कितने लोग जो हैं वो क्या चीज़ लेना पसंद कर रहे हैं। Analyzing the personal privacy and security concerns that arise with any use of computational systems। अच्छा, अब इसमें हम लोग जो है वो एनालाइज़ करेंगे कि हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो हम लोग किस तरह से कंप्यूटेशनल सिस्टम में जो है वो उसको यूज़ करते हुए, कंप्यूटेशनल सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपना डाटा जो है वो प्राइवेट और सिक्योर कर सकते हैं। विद एडवेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आने से पहले आवर कंप्यूटर्स आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन डिवाइसेस। इन फैक्ट नाउ दे आर कनेक्टेड टू मिलियंस ऑफ अदर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इंटरनेट के आने से पहले जो है वो कोई इस तरह से नहीं होता था कि बहुत सारी जो है वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकें, लेकिन आफ्टर इंटरनेट बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रहती हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा जो है वो आपका बढ़ जाता है। आपकी सिक्योरिटी जो है वो उस सिक्योरिटी को डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी many security concerns also arise. Primarily, we want to secure our data according to the following three aspects. तो हम लोग सिक्योर किस तरह से, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डाटा। It means that we want to keep our data is confidential. We do not want to share it with unintended persons। ठीक है, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं आप उनके साथ अपना जो है वो आप कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है वो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि आपने अपना डाटा जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आपके पास क्या होती है, इंटेग्रिटी कहते हैं हम लोग, इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप द डाटा करेक्ट। ठीक है, एक्यूरेट, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने अपना डाटा जो है वो एक्यूरेट रखना है और करेक्ट रखना है। फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट वांट दैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक शो लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज़।
मतलब जितना आपके बैंक में बैलेंस है आपको उतना शो नहीं हो रहा, आपको उससे कम शो हो रहा है, हालांकि आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं। तो जो है इसको हम लोग इंटेग्रिटी में हम लोग जो है वो इसको हम लोग इंटेग्रिटी भी बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। तो इट्स नन ऑफ एन इशू। तो जो है इसके अंदर हम लोग मेक श्योर करवाते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर है और एक्यूरेट है। एक्यूरेट मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे डाटा कंपनी जो बैंक जो है वो शो करवा रहा है कि मेरे अकाउंट में जो है 50,000 है, जबकि मेरे अकाउंट में 70,000 है, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे कि हम लोग जो है वो जो हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो उसका जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। अवेलेबिलिटी, it means that we want to have access to the data when we want. If data is not available when needed, then in some cases it becomes useless. वो कहते हैं अवेलेबल होना चाहिए, जब आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एटीएम से पैसों की ज़रूरत है, आप निकालने जाते हैं, एटीएम ख़राब है, तो ऑब्वियसली आपको एट द स्पॉट जो है वो चीज़ चाहिए होती है। तो अवेलेबिलिटी जो है, अगर इफ़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, और जब उससे ज़रूरत हो ना चाहिए हो, तो फिर बाद में बेशक वो यूज़लेस ही होता है। सॉरी। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये जितने एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटेशन इज जनरल term for any type of information processing that can be represented mathematically. For example, your grade in 9th class will be computed according to your marks in every subject. वो कहते हैं कंप्यूटेशन जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास एक जनरल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन जो है हमारे पास जो है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी है, योर ग्रेड इन 9th क्लास विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। आपके जो ग्रेड 9 का जो है वो जितना जो आपके मार्क्स हैं वो किस बेस पे कैलकुलेट हुए हैं कि हर सब्जेक्ट की बेस पे कैलकुलेट हुए हैं। इन एवरी वंस लाइफ देयर इज स्टनिंग ग्रोथ ऑफ यूजेज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम, दिस फैक्ट इज़ बिहाइंड रेजिंग कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। वो कहते हैं कि हर एक की लाइफ में जो है वो एक कंप्यूटेशनल सिस्टम की एक ग्रोथ होती है, ठीक है। जिस तरह से कंप्यूटेशनल सिस्टम पहले इतना ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम लोग यूज़ नहीं करते थे, जो बहुत पहले ज़माना होता था उसमें हम लोग नहीं इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल यूज़ नहीं होता था। लेकिन अब जो है हम लोग हम बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस फैक्ट इज़ बिहाइंड रेजिंग कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। तो इसी वजह से अब हम ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं अपनी प्राइवेसी को लेके कि हम जितना डाटा जो है वो शेयर होगा, जितना एक साथ कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो चांस होगा हमारे पास जो है वो डाटा लॉस होने का। When we surf the internet, personal information is generated that may be of interest to business or people with malevolent aims. वो कहते हैं जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है हमारे पास, दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू बिजनेस और पीपल विद मेलवेंट एम्स। अच्छा, मेल वॉलेंट एम्स हमारे पास कौन से होते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ लोगों ने सोचा हुआ होता है कि हम लोगों ने जो है वो बिज़नेस में देखते हैं कि कहाँ पे जो है हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो निकलती है, उसमें हम ये देखते हैं कि बिज़नेस का इंटरेस्ट लोगों का किस में है, लोगों के एम्स जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, ठीक है। और companies want to read minds of web surfers and sometimes they store some piece of information with the web surfer called cookies. अच्छा, कंपनीज़ क्या होती हैं हमारे पास, कंपनीज़ जो है ना वो माइंड जो है वो रीड करना चाहती हैं वेब सर्फर का, कि समटाइम्स जो है वो हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है उसको हम लोग कुकी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आप के सर्चेज़ में होता है, जो आपकी हम कहते हैं कि इसकी कुकीज़ हैं, हमारे कंप्यूटर में हमने एक ऑप्शन कुकीज़ का देखा होगा कि जहाँ पे जो है वो कंपनीज़ जो है वो रीड माइंड ऑफ वेब सर्फर्स एंड समटाइम्स दे स्टोर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंपनीज़ जो है वो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेती हैं
ठीक है, विद द वेब सर्फर की हेल्प से जो है वो अपने पास जो है वो डाटा इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर लेती हैं, उसको जो है वो हम लोग कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि हमें किस तरह से जो है वो ज़रूरत है कि हम लोग डाटे को किस तरह से हम लोग प्राइवेट करें, किस तरह से हम लोग सिक्योर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसका मिसयूज़ ना हो। यूजिंग कुकीज़ कंपनीज़ आर एबल टू ट्रैक परचेजेस एंड गैदर पर्सनल डाटा। ठीक है, कुकीज़ को यूज़ करते हुए कंपनीज देखती हैं अच्छा लोगों की सर्चेस में जो है वो इस ब्रांड को ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा ये है, तो वो उसके लिए कि उनके पास एक जो है इंफॉर्मेशन आपकी चली जाती है कि लोगों को क्या करना चाह रहा है, फिर उसी हिसाब से वो लोग मार्केटिंग के हिसाब से वो फिर उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो दे कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू टारगेट देयर मार्केटिंग। इट कैन बी कंसिडर्ड एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि कुकीज़ में जो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, वो उनके पास क्या होता है कि वो अपने पास गैदर कर लेते हैं, ठीक है, पर्सनल डाटा, ताकि उन्हें पता चले कि लोगों को क्या चीज़ ताकि वो उनको वहीं हिट करें। ठीक है, वो अपनी मार्केटिंग करें। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है हमारे पास हमें प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम लोग अपना डाटा जो है वो सिक्योर कर सकें। ठीक है, कंपनीज़ जो है वो इतना हम लोगों का ज़्यादा जो है वो ना यूज़ करें कि होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं, तो कंपनीज़ को पता होता है कि अच्छा ये जो है कंपनीज़ वाले जो हैं वेब सर्फर जो है उनसे डील कर लेते हैं कि अच्छा जी आप हमें इंफॉर्मेशन दें, तो उनको कुकीज़ का नाम दे देते हैं कि अच्छा लोग ये सर्च कर रहे हैं, अच्छा लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। Simple encryption. Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. अच्छा, इंक्रिप्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में, कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था कि इंक्रिप्शन जो है वो डाटा हाइडिंग को बोलते हैं। ठीक है, इंक्रिप्ट करना, डाटा को छुपाना, किसी भी चीज़ को इंक्रिप्ट करना। ठीक है, ऐसी इस तरह से इंक्रिप्ट करना कि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है, जिसको उस चीज़ की ऑथेंटिकेट बंदा जो है, ठीक है, जिसके पास इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन है कि वो ही उस चीज़ का ऑनर है, उसको ओन करता है, तो वो उस तक एक्सेस कर सकता है, उसको ईज़िली पढ़ सकते हैं इंक्रिप्शन को। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे जो है वो हिडन हो, जिससे हम पासवर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, पासवर्ड ऐड करते हैं हम लोग, जो लिखते हैं उसके बाद वो डॉट डॉट सा बन जाते हैं, तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, सिर्फ आप लोगों को पता है कि उसके पीछे क्या है, या हम लोग अगर शो हिडन करें तो फिर जो है वो हमें ऑप्शंस जो हैं वो शो हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इंक्रिप्शन का मतलब जिस तरह आपके पासवर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक प्रोसेस जो है वो शो करवाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं कि डिक्रिप्शन, अ सीक्रेट कोल्ड कॉल्ड की इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। ठीक है, अ की इज़ जस्ट लाइक अ पासवर्ड। वही मैंने आपको बताया कि इंक्रिप्शन में जिस तरह से लाइक अ पासवर्ड होता है, इसी तरह से ये काम करता है। ठीक है, इंक्रिप्शन इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन मैसेजेस वर कैरिड बाय फुट फॉर माइल्स, किंग्स एंड रूलर्स used to encrypt the letters they would send to allies. This helped to protect the secrecy of this message in case they were stolen. अच्छा, पहले ज़माने में वो कहते हैं रूलर्स और जो है वो किंग्स के ज़माने में क्या होता था कि वो एक लेटर लिखते थे, और लेटर जो है वो अपने अलाइज़ को लिखते थे। अलाइज़ कौन होते हैं? जो कि उनके साथ मिले हुए लोग होते हैं। ठीक है, जो जिस तरह से अगर हम लोग जो है वो हम पाकिस्तान के अलाइज़, जिस तरह से चाइना है और टर्की है और सऊदीया है, तो इस तरह से अलाइज़ को जो है वो लेटर लिखना कि सिर्फ उनको पता चले कि क्या बात हो रही है और वो कोई चोरी ना कर सके, तो वो उसकी सेक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे मैसेज की। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज़ कॉल्ड हैकर। और आप लोगों को पता है हैकर कौन होता है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह का जो डाटा जो है वो हम सेंड करते हैं किसी लोकेशन पे, तो वहाँ से अगर कोई जो है वो
जो एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट, जो कि उसको चोरी कर लेता है, स्टील कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम हैकर बोलते हैं। इंक्रिप्शन हेल्प अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स, और इंक्रिप्शन की मदद से हम लोग अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस है कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम प्लेन टेक्स्ट में करेंगे। इंक्रिप्शन होता है कि मैं जो है वो प्लेन टेक्स्ट जो है उसमें कोई ना कोई ऐसे जो है वो सिंबल्स डाल के कुछ भी करके जो है मैं अपने डाटे को हाइड कर लूँ। उसके बाद जो है उसको हम साइफर टेक्स्ट बना देते हैं, उसको कह देते हैं, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस प्लेन टेक्स्ट को। उसके बाद जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको हम दोबारा से रीडेबल फॉर्म में करते हैं, ताकि जिसके पास ही गए उसको वो अच्छे से पढ़ सके। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, और ये हम लोग करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यही हमारे पास जो है वो प्रोसेस होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, कि हम लोग इंक्रिप्ट करना मतलब डाटे को हाइड करना, और डिक्रिप्ट करना कि उसको जो है वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग अपना नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो ज़रूर देखनी है कि इसमें जो है उन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग किस तरह से एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से जो लेटर्स हैं उनको या तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं ताकि कोई पहचान ना सके। ठीक है, वो या तो हम कोई जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं कि हम लोग उसकी जगह कोई और, ए की जगह हम लोग सी यूज़ कर रहे हैं, सी की जगह हम लोग डी, तो हम लोग इस तरह से अपने पासवर्ड्स खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपने डाटा को हाइड करने के लिए। ओके, ये एक्टिविटी हमारे पास एक और है यहाँ पे। इफ़ यू होल्ड अप अ स्क्रिप्ट और टू अ मिरर द राइटिंग लुक्स रिवर्स्ड, यू कैन ईजिली राइट नोट्स एंड अदर थिंग्स डू लाइक मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग भी आप लोगों को पता है, मिरर में जो है वो चीज़ का वो आपको रिवर्स नज़र आता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक तरह से डाटा हिडन डाटा जो है वो हम लोग इस तरह से डाटे को हाइड कर सकते हैं। With a dark marker, write something on one side. Make sure you write it thick and dark enough so that it will show through the other side. Flip over the paper and trace what you wrote. You will tracing it backwards. It should come out like how you would see your regular writing if you were to hold it up to a mirror. For fun, write down the different words or write a note to someone, then reverse it and then send it to them. ओके, वो कहते हैं बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग सी उन्होंने 2 एक्टिविटीज़ बताई हैं हमें कि हम ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो करें, तो और मिरर में उसको जो है वो चेक करें, उसके पूरे वर्ड्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट हो जाते हैं, और जब हम उसको ट्रेस करते हैं उसके ऊपर दोबारा से पेन जो है वो फेरते हैं तो वो हमारे पास जो है वो डिक्रिप्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इम्पॉर्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस तो हम लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने डेली लाइफ की देख ली है कि हमें बहुत ज़रूरी होता है इंक्रिप्शन डाटा हाइडिंग। इंक्रिप्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी का। इन एवरी डे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस। आपकी मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल सोशल मीडिया पे आपके जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह से अपने डाटा को एक प्राइवेट जो है वो रख सकते हैं। इंक्रिप्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज it allows you to secure data from illegal access. Importance of encryption can be described in the following 3 points. अच्छा, उन्होंने 3 पॉइंट्स हम लोगों को बताए हैं कि इंक्रिप्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इलीगल एक्सेस मतलब कोई जो है जिसको ऑथराइज पर्सन ना हो वो उसको एक्सेस ना हो, वो इलीगल एक्सेस ना हो सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, ठीक है, हैकर्स जो हैं वो आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टील नहीं करते, दे कैन ऑल्सो ऑल्टर द डाटा टू कमिट fraud. For example, in a bank transaction of online money transfer, they can fraud by changing the target
अकाउंट नंबर। ओके, वो सिर्फ जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन ही स्टील नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आपके जो है वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, आपके बैंक ट्रांजैक्शन जो होती हैं, ठीक है, आपके मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका उन्हें आपको अकाउंट नंबर पता है, वो आपके अकाउंट नंबर को टारगेट कर सकते हैं। तो जो है वो इसीलिए जो है हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम अपने डेटा को जो है हाइड कर सकें और हम अपने हैकर्स के साथ जो है वो इसको इस तरह से डील कर सकें। और हमारे पास इसी तरह से हमारे पास जिस तरह क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ लोग हैकर्स जो होते हैं वो इसको ट्रांजैक्शन जो है वो कर लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो इसीलिए इंक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। ओके, इंक्रिप्शन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। आपका जो सेंसिटिव डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एक इंडिविजुअल की, उसको जो है वो क्या करती है अपने पास, उसको जो है वो उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, उसको मेक इट श्योर कि आपका जो डाटा है वो प्राइवेट हो, ठीक है। एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्वेलेंस बाय क्रिमिनल्स, ठीक है। तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो, जो हैकर्स होते हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो डाटा है वो क्या हो, आपका डाटा जो है वो हैक हो सके, ठीक है। वो उसको सिक्योर बनाते हैं। Encryption protects data across devices. Multiple and mobile devices are a big part of our lives, and transferring data from device to device is a risky proposition. Okay, it's very very risky कि आप जो है, हम लोग अपना डाटा जो है वो हम डिफरेंट डिवाइसेस के एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है डाटा ट्रांसफ़र करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, लेकिन ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर्ड डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इवन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफ़र के दौरान ही वो उसको डाटे को जो है वो इंक्रिप्ट कर देते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प ऑथराइज्ड यूज़र्स। ओके, यहाँ पे जो है वो ये जो है आपका वर्ड है, ये इसके साथ जो है वो असेंबल नहीं करता। अनऑथराइज यूज़र जो आपके पास होते हैं वो, अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जो है हम लोगों ने सेंड करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये काफ़ी रिस्की जो है आपके पास प्रोसेस होता है। तो इसमें जो इंक्रिप्शन की जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उससे हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो दोनों डिवाइसेस की साइड पे, कि हम एक डिवाइस से, आपने जिस तरह से नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था कि डाटा पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइड कर देते हैं और फिर जाके वो डाटा पैकेट से इंफॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करते हुए। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स पे जो है एडिशनल आपको एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो देते हैं कि आप एडिशनल सिक्योरिटी अपना चेक करें कि आपके पास एडवांस ऑथेंटिकेशन हो, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ से हेल्प मिले। अनऑथराइज यूज़र्स जो हैं, जो कि जिनके पास आपका जो है वो एक्सेस नहीं है, आपकी कोई भी आपका अकाउंट है या आपकी इंफॉर्मेशन है, तो वो अनऑथराइज पर्सन्स होंगे, ठीक है, जो कि आपके डाटे तक उनका एक्सेस नहीं होगा। तो हमें उनसे जो है उसको क्या करना है, सेव करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी। इट्स ऑल अबाउट द डाटा सिक्योरिटी, कि हम लोग किस तरह से डाटे को अपने सिक्योर करते हैं, अपने हिडन डाटे को, या हमारा डाटा अगर हिडन नहीं भी है तो हमने उसको किस तरह से हैकर्स से या हम लोगों ने डिफरेंट वायरसेस से हमने किस तरह से उसको सिक्योर करना है। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।